वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 49 शिक्षक भर्ती के साल। फिलहाल मैं देख पा रहा हूँ एकदम भर्ती पूरी तरीके से फंस चुकी है। हर दिन एक नया पेज सामने निकल आ रहा है 49 शिक्षक भर्ती में, और ऐसा लगता है कि भर्ती का भर्ता बनना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे एकदम गर्त में जा रही है। फिलहाल अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं बहुत पहले कह चुका हूँ अपनी वीडियो में। अभी 49 शिक्षक भर्ती में कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि अभी 49 शिक्षक भर्ती में बहुत कुछ देखना बाकी है। आज फिर कह रहा हूँ, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये हमारी सिर्फ निष्क्रियता है। सबसे पहली बात कहना चाहता हूँ, मैं कुछ दिन पहले लीगल टीम से जब बात कर रहा था, दो चीज़ें कहा था। देखिए भाई साहब, इस भर्ती को दो ही लोग रोक सकते हैं, एक संशोधित उत्तर कुंजी, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, और दोनों वही हुआ। पहले संशोधित उत्तर कुंजी हमें रोकी। यदि आपको मालूम हो, 3 लोग पार्टी बनाए गए थे संशोधित उत्तर कुंजी में। यदि वो लोग सचेत हो गए होते तो आज भर्ती फंसती नहीं। या मैंने लिखा है, यदि उत्तर कुंजी विवाद ना हुआ होता तो हम लोग नियुक्ति पत्र पा गए होते और सेकंड काउंसलिंग होता, शायद 10,000 5,000 जो भी सीटें बचती, शायद सेकंड काउंसलिंग होता, फिर पता नहीं कितने तक गुणांक आता, उनको भी लाभ मिलता। लेकिन नहीं, ये सब नहीं हो पाया। उत्तर कुंजी हम बचा नहीं पाए क्योंकि हम निष्क्रिय थे। क्या करें, चंदा नहीं मिला, काम नहीं कर पाए। यदि कोई अगर 5,000 का भी वकील खड़ा कर देता तो शायद कुछ कह सकता हूँ बच जाता। आज ये हालात नहीं होते। वहाँ से निकला, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, और मैं देख पा रहा हूँ 90-97 में पास चयनित अभ्यर्थी, चाहे कह सकता हूँ चाहे चयनित कह सकता हूँ, अलग अलग धड़ों में बढ़ चुके हैं। भाई चंदा कौन दे, सहयोग कौन करे, पता नहीं, मुझे नहीं पता है। और फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ, पता नहीं आप साथ आएंगे कि नहीं। सभी लोग एक बार अंतिम क्षणों में एक बार साथ आएँ। 90-97 के साथ यदि बचा पाएंगे तो बेहतर है। उम्मीद करता हूँ बचेगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सुप्रीम कोर्ट में ना, बहुत कुछ बाकी है। हमें बोलने का मौका कहाँ मिला है। आज देखे होंगे वित्त शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि अभी हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, जो ऑर्डर आया है उसको मॉडिफाई करवाएंगे। हमें तो सुना ही नहीं गया है। मैंने साफ साफ लिखा है, कल संशोधित उत्तर कुंजी का ऑर्डर आने के बाद मुझे उम्मीद है तुरंत अध्ययन किया जाएगा कि संशोधित उत्तर कुंजी जो डबल बेंच ऑर्डर देगा, अगर अलाउ करता है कि आप भर्ती प्रक्रिया गतिमान करेंगे, तो मुझे लगता है तुरंत रिव्यू पिटीशन फाइल करेगा उत्तर प्रदेश सरकार कि भैया हमें तो सुना ही नहीं गया, ये मुद्दे हैं, ज़बरदस्ती 37,000 हमसे होल्ड करवाया जा रहा है, ये सही नहीं है। और आज सबसे दुर्भाग्य की बात है, उसी बेंच में यूयू ललित सर गणासा लेकर बैठे नहीं थे। यही हालात हुआ। और सबसे बड़ी निष्क्रियता है कि हमारे वकील पता नहीं कौन रहते हैं कौन नहीं रहते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। करें भी तो करें क्या, अपनी जेब से लगा नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ 2 रुपये के वकील नहीं मिलते हैं। पता नहीं कैसे होते, मैं ज़रूर जानता हूँ पैसा लगता है हर चीज़ों को लेकर। और मैं देखता हूँ काफ़ी लोग फेसबुक पेज पर, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, काफ़ी लोग ज्ञान बांटते हैं, चंदा किसी को मत दो, कुछ नहीं होगा, सरकार सब देख लेगी। सरकार संशोधित उत्तर कुंजी में देख ली, सरकार सुप्रीम कोर्ट में देख ली। एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि आप सरकार भरोसे रहें, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, सरकार सक्रिय है, प्रतिबद्ध है नियुक्ति पत्र देने के लिए। आज फिर कह रही है हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, लेकिन हम सरकार के राम भरोसे बैठकर अगर सोचें कि हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए, यार आप डबल बेंच में कैसे जीते? आप, मुझे याद है, कालिया सर, तिवारी सर, प्रशांत चंद्रा सर, माथुर सर की वजह से जीते हैं। आप सोच लीजिए, नहीं जीते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ? किसकी वजह से जीते हैं, किसकी वजह से जीते हैं, आप सोच लीजिए। सिर्फ 4 महारथी वजह से जीते हैं आप। स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यदि ये वैसा ही काम हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, सेम मैं बता रहा हूँ, जो चयनित सूची आई है वहाँ आप चयन पाएंगे। सेकंड काउंसलिंग के लिए भी पता नहीं 10,000 सीटें, 5,000 सीटें, जो भी हों। आज सबसे बड़ी बात है, मालूम है, देवेंद्र जो पिटीशन फाइल किए थे 2012 बैच के, और साफ साफ कहना चाहता हूँ बाहर करवाने के लिए फाइल किए थे, लेकिन अच्छी बात निकल के आई ये। फिलहाल अब तो कह रहे हैं कि हम तो भैया हड़ता तिथि लेकर आए हैं, जबकि आपने साफ साफ प्रेयर में क्या लिखा है, जो पहली गाइडलाइन शासन के माध्यम से जारी किया गया था वही अपने प्रेयर में लिखे थे। लेकिन साफ साफ आज आहर्ता तिथि को लेकर एक ऑर्डर आया है, देख सकते हैं। आहर्ता को लेकर बड़ी खबर यह आई है कि 22/12/2018 तक सभी डिग्री पूर्ण होनी चाहिए, सारी योग्यताएं आपके पास पूर्ण होनी चाहिए। अब इस हिसाब से बैक पेपर अपीयरिंग, खासकर CTET 2018 वाले बाहर हो जाएंगे। और कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। यही लोग हैं जो संशोधन करने की फिराक में हैं, कुछ एक्चुअल लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यही लोग हैं जो संख्या बढ़ाए हुए हैं। अब सोच लीजिए, यदि पहली सिलेक्शन जो सूची निकली थी यदि हो गई होती तो सेकंड काउंसलिंग अब तक सूची आई होती, पता नहीं कितने का फ़ायदा होता, 5,000, 10,000, 15,000, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब तो अलग अलग धड़ों मर चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हाथ से निकल चुकी है। अब कुछ चीज़ें बाकी हैं, यदि हो जाए तो बेहतर है। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, कल संशोधित उत्तर कुंजी का ऑर्डर आएगा।
यदि अलाउ हुआ तो बहुत बेहतर प्लान होगा भर्ती पूर्ण करने के लिए। क्या रिव्यू पिटीशन फाइल करे सरकार, शायद करने वाली है, मंत्री जी खुद कह रहे हैं। और आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, चलिए कहें तो आप दिखा ही देता हूँ। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ORG न्यूज़ के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड करके भर्ती करने का आदेश दिया है। ठीक है, अब साफ साफ मंत्री जी ने कहा है कि भैया हम मॉडिफाई करवाएंगे इस ऑर्डर को, क्योंकि हमें सुना नहीं गया है, एक पक्ष को सुना गया है। अच्छी चीज़ है, वहाँ हमें दोबारा फिर से बोलने का मौका मिलेगा। शायद अब की बार यू ललित सर आएंगे, गणासा लेकर बैठेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। बिल्कुल नहीं होना था शिक्षक भर्ती बुलेट ट्रेन के हिसाब से। यदि ये हो जाता है, ठीक है। 2-3 चीज़ें जो मैं अपने यूट्यूब हैंडल पर भी शेयर किया, यदि ये हो जाता है, रिव्यू पिटीशन के बाद अलाउ हो जाता है, हमारी भर्ती प्रक्रिया होल्ड करने वाली बात खत्म होती है, तो बहुत बेहतर होता है। नहीं होता है तो 37,339 जो भी पद होंगे एक्चुअल में रिजर्व करने की बात जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, मैं तो कहता हूँ 69,000 के बाद भी बहुत सारे पद सरकार के पास बचे हुए हैं। RT 2009 के एक्ट के अनुसार जो 30:1 का अनुपात है, बहुत पद बचे हुए हैं। सुनने में आया था 1.5 से 2 लाख शिक्षक पद खाली हैं यूपी में। मैं तो कहता हूँ 37,339 पद जोड़ दो और इसको रिजर्व कर लो, बाद में बहस करते हैं। ऐसे तो दे नहीं दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, बहस करेंगे, जीतेंगे, 100% जीतेंगे। इस तरीके से हमने डबल बेंच जीता है। अभी जैसे कल अलाउ होता है तुरंत रिव्यू पिटीशन डालते हैं, यदि वहाँ से अलाउ नहीं होता है तो तुरंत मुझे लगता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 पद को जोड़ देते हैं। तुरंत 69,000 पद जो है उसके हिसाब से जो पहली चयन सूची आई है, तुरंत आगे बढ़ाते हैं भर्ती प्रक्रिया को, नियुक्ति पत्र देते हैं और साफ साफ लिखते हैं हम एक विज्ञप्ति जारी करें कि 37,339 पद हमने रिजर्व रख लिया है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार। मामला खत्म। बाकी बात 14 जुलाई के बाद बढ़िया से बहस होगी, तब जाकर फिक्स होगा क्या किया जाएगा, 60-65 पे कि 40-45 पर। सोच लीजिए, एक बढ़िया प्लान है। अब मुझे लगता है रिव्यू पिटीशन होने के बाद ही ये इस प्लान पर सरकार सोचेगी, हो सकता है। बाकी लोग आप ध्यान दें, हो सकता है मैं मूर्खतापूर्ण भी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता अभी के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर पता है 69,000 शिक्षक भर्ती यदि इस तरीके से फंसी रहेगी, मैं जानता हूँ हर दिन एक नए केस होंगे। सुनने में आ रहा है कल भी एक केस है, अब मैं क्या कहूँ, नहीं कहना चाहता। हर दिन एक नए केस में भर्ती का भर्ता बन रहा है और मैं चाहता हूँ कितनी जल्दी खत्म हो। यहाँ देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में जानते हैं STF को सौंप दिया गया है। DGP मुख्यालय के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि DGP सर ने STF को सौंप दिया है। यहाँ देख सकते हैं ASP रैंक के अफसर जो है नेतृत्व में जांच टीम रहेंगे, शायद उनकी अध्यक्षता में होने वाली है। एडिशनल कमिश्नर के अध्यक्षता में ये चीज़ें कार्रवाई होंगी, वेरीफाई होगा कि कौन लोग हैं, इनको पकड़ा जाएगा, निकाला जाएगा। बाकी अफवाहों से भी दूर रहें, एक्चुअल चीज़ें यही हैं। हाँ, यहाँ देख सकते हैं देवेंद्र के नाम से पिटीशन फाइल किया गया था और अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच में लगा हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं 22/12/2018 तक कंसीडर किया जाना है। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी पूर्ण होनी चाहिए, सारी योग्यता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? योग्यता की बात कर रहा है। योग्यता मतलब समझते होंगे ना, चाहे कोई भी डिग्री हो, हाई स्कूल, इंटर, BA, BTC, यहाँ तक सीटेट, TET, शायद सीटेट 2018 वाले अब बाहर हो जाएंगे। शायद का क्या मतलब है? एक्चुअल 22/12/2018 तक सीटेट 2018 का परिणाम मुझे जहाँ तक याद है नहीं आया है, दिसंबर वाला, और वो गायब। और वो लोग फॉर्म डाले होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, एक नहीं कितने होंगे पता नहीं। लेकिन सेकंड काउंसलिंग में काफ़ी कुछ लोगों को मौका मिलता, काफ़ी कुछ गुणांक नीचे आता, मुझे नहीं पता कितना आता, तुक्का नहीं। यहाँ देख सकते हो 69,000 शिक्षक भर्ती में STF को सौंपी गई। DGP मुख्यालय ने UP STF को दिए हैं जांच के आदेश। अब देखते हैं कितने लोग पकड़े जाएंगे, इसका नहीं पता है। लेकिन बाकी चीज़ इतना ज़रूर पता है, यदि उत्तर कुंजी में कल जीत मिलती है सरकार को बढ़िया मास्टर प्लान के तहत, फिलहाल सबसे बड़ी बात है कल के दिन की हमें जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी है। शायद इसके क्लू मैं आपको पॉइंट अपने बता चुका हूँ, जो मेरे हिसाब से पॉइंट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंकज जायसवाल सर और दिनेश सर क्या आदेश देते हैं। लेकिन मुझे फाइनली बता रहा हूँ, काफ़ी लोग खुश हैं कि सर शायद कल आने वाला है हमारे पक्ष में ही, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है। शायद हमारा डर है या भ्रम है, मुझे नहीं पता है। जीत मिले भगवान करे, मैं तो इसी के लिए परेशान हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं, डर है हमारा कि नहीं ऐसा नहीं आएगा, 50-50 का आंकड़ा लग रहा है। लेकिन कुछ मास्टर प्लान करके चीज़ों को ख़त्म करते हैं। सरकार के माध्यम से इस पर बहुत बढ़िया विचार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है 12 जुलाई तक पता नहीं कितने केस आएंगे, क्योंकि चयन सूची आ चुकी है
और ऐसे हर एक एक दिन नई नई चीज़ें निकल के आएंगी। फिलहाल एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो 22/12/2018 देवेंद्र सिंह के माध्यम से ऑर्डर आया है, बहुत ही लाजवाब ऑर्डर आया है। बहुत सारे फर्जी लोग अब बाहर होंगे, बहुत ही लाजवाब चीज़ निकल के आई है। बाकी चीज़ें शायद मेरी बात अच्छी लगी होगी, काफ़ी लोग सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन बिना फिल्टर के 90-97 के पक्ष में, योग्यता के पक्ष में बोलता हूँ, नियुक्ति पत्र के पक्ष में बोलता हूँ। यही एक्चुअल है। मेरी बात मुझे लगता है लोगों तक पहुँचेगी, ऊपर तक पहुँचती है। तो थैंक यू सो मच, शेयर करिएगा। चलते हैं, बाय बाय।